Hi guys, welcome to Stars of Knowledge on the channel. Students, today I'm going to talk about writing a letter for the journal training IELTS exam. You know, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 1 ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 1 ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੇਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਨੂੰ ਵੇਟੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ 250 ਵਰਡਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਾਸਕ 1 150 ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਟ it's a very common thing कि जी राइटिंग टास्क 1 है वो तुसी सिर्फ 150 वर्ड्स लिखने हैं छोटी होंदी है फ्यू आइडियाज़ लिखने होंदे आ एंड ये इदां दी टास्क हैगी आ जिहदे विच तुसी प्रॉपर मास्टरी कर सकते हैं क्योंकि तुसी ज़्यादा नहीं सोचना ज़्यादा आइडियाज़ नहीं लिखने प्लस उन्होंने तुहानू तिन्ने पार्ट दसे होंदे कि तुसी किस चीज़ बारे गल करनी है सो तुसी इस टास्क नू प्रॉपर एक्यूरेटली कर सकते हैं ठीक है. So in today's video I'm gonna talk about writing task 1 ठीक है. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ they have given you like you have to let's take an example, let's take a topic. So your topic is your neighbors have recently written to you to complain about the noise from your house/flat. Write a letter to your neighbors. In your letter, explain the reasons for the noise, apologize, describe what action you will take. You should write at least 150 words. Guys, देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤਿੰਨੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ explain the reason for the noise, ਤੁਸੀਂ noise ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣੀ ਆ, apologize ਕਰਨਾ ਆ, ਪਲੱਸ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਓਗੇ ਉਸ noise ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ in future. ठीक है. सो उन्होंने अपन तिन्ने पार्ट्स दसे आ जो आप राइटिंग टास्क करते हैं वट वी नीड टू कीप इन माइंड सब तो पहला कहते हैं टास्क की रिक्वायरमेंट कि जो तुसी अपनी चाहे टास्क 1 है चाहे टास्क 2 आ उन्होंने जो थानू पूछा है तुसी उस टॉपिक नू किन्नी क्लीयरली ते किन्ने वधिया आइडियाज़ दे नाल कंप्लीट किया है एंड तुसी उस टॉपिक तो बिल्कुल बाहर नहीं गए या होर बाकी गल्लां घुमा फरा के उहदे विच लिखियां यू आर जस्ट स्टिकिंग टू वट दे हैव आस्क्ड यू दिस इज़ कॉल्ड टास्क रिक्वायरमेंट ठीक है. सो तुसीं किद्दां उस चीज़ नूं करदे आ गाइज येस ग्रामर स्पैलिंग लिंकिंग वर्ड्स लाइक आई हैव बीन टेलिंग यू ठीक है वोकैबलरी ये सारियां चीज़ां ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारियां चीज़ां ही 25% मार्क्स दे विच एड ऑन होईयां आ. बट जे तुसी देखो उन्होंने 9 बैंड की राइटिंग टास्क की एक्सप्लेनेशन जो आइल्स वाले ने दी हुई है वो च लिखा है कि जे थोड़ियां थोड़ियां बहुतियां लाइक स्लाइटली जी स्पैलिंग या फिर ग्रामर मिसटेक्स आ उन्होंने वो इग्नोर कर देंगे स्लाइटली मे बी एक अद्धी या दो नॉट लाइक कि सारा तुसी मिसटेक्स ने भरया हुआ है बट दे इग्नोर इट गाइज ठीक है. सो चीज़ों इग्नोर करते हैं उस चीज़ को तुसी ध्यान नाल देख सकते हैं जिहड़ी उन्होंने बैंड डिस्क्रिप्शन दी हुई है फॉर द राइटिंग टास्क ठीक है. उन्होंने थानू वोकैबलरी यूज़ करने क्या है गाइज जो वोकैबलरी यूज़ करने की गल करते दैट डोंट मीन कि दैट यू हैव टू गेट लाइक अ metaphoric kind of a word like a very heavy word which you bloody even don't know what's the meaning क्योंकि बहुत सारे वर्ड are not just in English language but in or other language there are the words which have a different meanings when they are put in the sentence. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ वर्ड ਨੂੰ sentence ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ वर्ड के अलग अलग मतलब हो सकते हैं एंड दिस इज़ नॉट जस्ट इन इंग्लिश बाकी लैंग्वेजेस विच ये चीज़ां हैगियां आ. सो इस करके डोंट जस्ट रिमेंबर वन वर्ड तो थानू उहदा सिर्फ एक मीनिंग पता है एंड उन्होंने तुसी सेंटेंस विच यूज़ करो. यस तुसी वोकैबलरी यूज़ करनी है बट ट्राई टू यूज़ दैट वोकैब वर्ड्स जिन्हां दे थानू प्रॉपर मीनिंग पता है तो तुसी जदों उन्होंने उस सेंटेंस विच यूज़ करदे आ यू एग्जैक्टली नो वट दिस सेंटेंस means with this vocabulary word you are using. So आज दे विच मैं थानू ज़्यादा पकाऊंगी नहीं. मेरे एक स्टूडेंट ने वाल yes मैं सिर्फ IELTS दी वीडियोज़ यूट्यूब ते बनानी है so that you can just get everything free of cost from the YouTube channels and well I'm not saying it's a bad thing or a good thing, that's completely up to you. I'm not saying anything about that, no commenting.
But yeah, I do get this messages from students, ma'am, that we have exam, just guide us, or we have exam, we have written this letter, please have a look. Guys, I sometimes do have time to look at your emails, sometimes I don't get time because I have another students, like I do actually teach accounting, finance, criminology, psychology, these kind of things. That's my area of background. I teach actually students from Canada, India and UK, well mostly from Canada and UK because my degrees are from UK. So that's the main reason. IELTS is a second thing, and IELTS, let's not go up to my boring theory, forget my lifestyle and my life story, forget it. So this is, I'm gonna show you this writing task 1 of journal training. A boy sent me his writing task and मैं कुछ खास नहीं किया, to be very honest. मैं ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਸ਼ਫਲ ਕੀਤਾ, ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਰਡ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾੜਿਆ ਐਂਡ ਬਿੰਗੋ, ਉਹ ਟਾਸਕ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। You can see the difference. Okay, सब तो पहला मैं थानू स्क्रीन ते दिखानी है कि उस स्टूडेंट ने, उस पर्सन ने मैनू जी राइटिंग टास्क 1 इस टॉपिक के ऊपर भेजी, जस्ट टू कि मैम जस्ट हैव अ लुक व्हाट यू थिंक। I'll show you on the screen, just have a look. उन्होंने लिखा है, ਆਪਾਂ टॉपिक कर लिया ਸੀਗਾ, your neighbor have recently written you to complain blah blah blah, explain the reason for the noise, apologize, describe what actions you will take. उन्होंने लिखा है, dear neighbors, I have received your complaint regarding noise from my house. I am quite concerned about the distraction you suffered in last couple of weeks. I would like to tell you that Rita, my wife, is pregnant and we are renovating the bedroom for newborn kid. The plumber and joiner are doing their chores, which contains the work of removing the wallpaper from the walls and construction of cot for the kid, which required the use of machinery and heavy hand tools. Consequently, noise occurred. I'm extremely sorry that I did not even thought about before starting the work in excitement, even though I imagine that you should be out of town for a few weeks as your wife told Rita. Eventually the work has almost done and cot making work has been already shifted to the backyard of the house, so you will not hear a single noise now. I wish you will forgive me for the problem you suffered. Thanks and regards. And then your name. So guys, this was the letter he sent me. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਗਾਇਜ਼, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੀਡੇਬਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੀਡੇਬਿਲਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲੋ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਕਿ ਆਹ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਲੋ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਥਾਟਸ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼, ਆਹ ਉਹਦੀ ਲੈਟਰ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਵਟ ਆਈ ਡਿਡ, I just changed a little bit. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਫਲ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਐਂਡ it was a lot better. Check this out. Dear neighbors, I'm writing to apologize for causing the I'm writing to apologize for causing the immense trouble you faced regarding the noise from the house. I'm quite concerned about the distraction you suffered in last couple of weeks, and I would like to mention that my wife Rita is pregnant and we have to get the baby's bedroom completed in time. The plumber and joiner are doing their chores, which includes the work of removing the wallpapers from the walls and construction of cot requiring the use of noisy machinery and heavy hand tools. Hence, noise occurred. I'm deeply apologetic in regard to this matter, as I didn't even think twice before starting the work in excitement. Apparently, I imagined that you must be out of town for a few weeks
as your wife was mentioning the same to Rita last month. Well, glad to say that work is done in the bedroom and only cot making work is pending. For the convenience of the neighborhood, I will shift the cot making work to backyard and hope there will be reduction in the noise. Once again, I apologize for the inconvenience faced by you. Thanks and regard, your neighbor, blah blah blah. That's it. Guys, ये तुसी देखो ओही आइडिया आ, ठीक है, बस मैं सॉरी नू डीपली अपोलोजेटिक दे विच चेंज कर दिता, ठीक है। ग्लैड टू से फ्यूचर विच उन्होंने कहा सीगा कि असी ऑलरेडी बैकयार्ड शिफ्ट करता है। आई एम टेलिंग यू कि आप बैकयार्ड दे विच शिफ्ट कर दांगे, क्योंकि कहना कि तुसी की स्टैप्स लओगे। सो मैं दसता कि असी की स्टैप लवांगे रादर देन कि असी आ स्टैप ले ले आ। सो ऑल यू कैन सी द डिफरेंस, ठीक है। तुसी ये दोनों लैटर्स मैं थानू शो कर रही हाँ, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियोज़। तुसी जिहड़ी स्टूडेंट ने लैटर भेजी वो भी देख लो, जिहड़ी लैटर नू थोड़ा जिहा असी चेंज कीता है तुसी उहनू भी देख लो। जस्ट ट्राई टू डू अ कंपैरिजन एंड यू विल सी कि बहुत ही माइनर चेंजेस दे नाल तुसी अपना बैंड इंक्रीज कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू बी वेरी मच, क्योंकि गाइज ठीक है राइटिंग टास्क 2 दे विच तुसी ज़्यादा लिखना है, ठीक है। तुहानू उन्होंने मे बी लाइन और 2 लाइन्स दित्तियां होंदियां। You know how you come up with ideas. You come up with ideas with your life experience, with those kind of experiences. And you guys, some of you are like only done the college, like you have done the high school and then you're doing your IELTS. So you might not experience that so many things in your life, and that's why sometimes you don't get those ideas. So honestly, I'll expect you to watch web series. Seriously, this will definitely help you. Watch American, British, Spanish web series. In English obviously, and try to read some magazines, or if you are interested in novels or books, try to read them, ठीक है। क्योंकि उन्हां चीज़ां दे नाल you will come up with ideas। हमेशा इदा करा करो, जो कोई भी तुहानू टॉपिक आंदा ना, पहला आइडिया जो तुहाडे नाल होया है उहदे ते सोचो, तुहाडी सराउंडिंग दे विच उहदे ते सोचो। ਆਪਾਂ न्यूज़ देखते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता इंडिया दे विच, जो उहदे नाल कुछ भी रिलेटेड आ उहदे विचों आइडियाज़ लैके आओ, ठीक है। अदरवाइज आई ऑनेस्टली टेल यू, वॉच वेब सीरीज, वॉच मूवीज, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू कम अप विद सो मैनी आइडियाज़ एंड यू विल ट्राई टू रिलेट दैम। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर फ्यूचर एजुकेशन। ओके, सो दिस वॉज द राइटिंग टास्क 1। मैं तुहानू लैटर्स दिखाई हैं, प्लीज़ देखो, see the difference, and if you guys need any of our help, then please do let us know. Leave a comment below or email us, or you can just WhatsApp us. We'll definitely try to get back to you. Well, I don't guarantee that we'll try to get back to you like instantly, but definitely we will definitely get back to you, because I try to answer all of your questions. I never leave any single one left. So I hope you like this video. If you do, click on the like button, subscribe our channel Stars of Knowledge Jalandhar. Thanks for watching this video, and I will see you soon. Thank you. I'll make a video on writing task 1 academic as well. Okay, thank you. Bye bye.